अन्योंहासेयो योरोबुन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है लेसन 64 में ऑफ हेलो कोरियन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस लेसन में जो हम व्याकरण करने जा रहे हैं वो है उन हुए। एक उदाहरण देखिए यहाँ स्क्रीन पर कि छुंगजॉन हान हुए हैंडफोनल सायोंगेयो। इस पाठ के उद्देश्य देखते हैं। देखिए, व्याकरण उन हुए का उपयोग करके किसी क्रिया के बाद की गई क्रिया को व्यक्त करना। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। व्याकरण उन हुए का उपयोग करके किसी क्रिया के बाद की गई क्रिया, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन हुआ, ये कोरियन में कैसे बताया जाएगा, हम इस लेसन में सीखने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए अब इस ग्रामर को थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ में समझते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हैंड फोनल चुंगजॉन है। तो पहली क्रिया में अपना मोबाइल फोन चार्ज करता हूँ करना, और चार्जिंग के बाद क्या है उसको यूज करना, हैंड फोनल साय होंगे हो। अब समझ पा रहे हैं? दो एक्शन, पहले एक्शन कौन सा हुआ भाई? पहले चार्ज करेंगे उसके बाद ही तो फोन यूज कर पाएंगे। तो जो इस टाइप की सिचुएशंस है ना, वहां पर ये ग्रामर यूज करी जाती है उन हुए। बना दीजिए सेंटेंस। छुंगजॉन हान हुए हैंड फोनल सायोंगे हो। भाई मैं चार्ज करने के बाद अपने मोबाइल फोन का उपयोग करता हूं। अगर आप इस सिचुएशन को देखते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया हो गया है कि भाई ये ग्रामर कैसे यूज करी जाती है, वाक्य में कैसे दिखाई देती है। और आगे चलते हैं। देखिए इस व्याकरण का जो एक्सप्लेनेशन है, व्याकरण उन हुए दो क्रियाओं को एक क्रम में जोड़ने के लिए उपयोग की जाती है, इसका किया जाता है उपयोग। और क्या बताता है कि भाई पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हुई है। एक बार और देखिए, पहली क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हुई है। इसके जो समान हिंदी अर्थ आएंगे वो आएंगे कुछ करने के बाद, और कुछ करना के पश्चात, के बाद, उसके बाद में, इस टाइप के मीनिंग्स आएंगे इसके हिंदी में। और जो वाक्य का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो ऐसे रहेगा, पहली क्रिया आएगी, उसके साथ में उन हुए को जोड़ा जाएगा, फिर एक स्पेस दिया जाएगा और उसके बाद में दूसरी क्रिया आएगी। हो गया क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आ जाइए उसी उदाहरण पर एक बार और देखते हैं। जो मोबाइल फोन चार्जिंग वाला जो उदाहरण है, देखिए पहला एक्शन है हैंड फोनल चुंगजॉन है, और उसके बाद हैंड फोनल सायोंगे हो। जोड़ दीजिए इन दोनों सेंटेंसेस को। एक क्रम में हो रही हैं दोनों क्रियाएं भी, पहले कुछ और हुआ उसके बाद कुछ और हो रहा है। तो कौन सी व्याकरण आएगी? उन हुए आएगी। और उन हुए कहाँ जोड़ी जाएगी? पहली क्रिया के साथ में जोड़ी जाएगी। और आप जानते हैं कि छुंग जॉन हेयो जो पहली क्रिया में क्रिया है, जो एक्शन हो रहा है, उसकी रूट फॉर्म है छुंगजॉन हादा। छुंगजॉन हादा के साथ में उन हुए जोड़ दीजिए। वाक्य कैसे बन जाएगा? छुंगजॉन हान हुए हैंड फोनल सायोंगे हो। छुंगजॉन हान हुए, कोई पहला जो एक्शन है वो वाक्य के शुरू में आ गया, और दूसरा एक्शन वाक्य के एंड में आ गया। बन गया सेंटेंस। ग्रामर यूज करना हमें आ गया। दूसरा उदाहरण देखिए, अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है। फर्स्ट एक्शन है छौनन फाबल मोगोयो। भाई पहले मैं खाना खाता हूँ, खाना खाने के बाद में दूसरी क्रिया हो रही है छौनन ईरल थाकायो, भाई मैं ब्रश करता हूँ। भाई खाना खाना ब्रश करना दोनों ये क्रियाएं क्रम में हो रही हैं। अब भाई इनको कोरियन में कैसे बताया जाए? बहुत आसान है। व्याकरण जोड़ दीजिए उन हुए। कहाँ पर? पहली क्रिया के साथ में। मोगोयो है, मोगोयो की रूट फॉर्म होती है मोक्ता, मोक्ता के साथ में जुड़ेगा। बन गया सेंटेंस। छौनन फाबल मोगन हुए ईरल थकायो। आ रहा है समझ में? देखिए पहला एक्शन वाक्य के शुरू में है, दूसरा एक्शन वाक्य के एंड में है, और इन दोनों एक्शंस के बीच में ग्रामर आ गई उन हुए, दोनों को क्रम में बताने के लिए। हुआ कुछ क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण देखिए, देखिए यहाँ पर। भाई 4 बजे मैं होमवर्क अपना भाई करते हैं हम, और 5 बजे जो है ना, होमवर्क करने के बाद खेलने जाते हैं। दोनों क्रियाएं क्रम में हो रही हैं।
यूज करिए ग्रामर उन हुए। कहाँ जोड़ना है? जो फर्स्ट एक्शन की रूट फॉर्म है, फर्स्ट एक्शन वर्ब की जो रूट फॉर्म है यहाँ पर है सुक्चेरल हेयो। सुक्चेरल हेयो की रूट फॉर्म क्या होगी? सुक्चेरल हादा। सुक्चेरल हादा होगी, उसके साथ में ग्रामर जोड़ दीजिए उन हुए। सेंटेंस बन जाएगा छौनन सुक्चेरल हान हुए नोरायो। सुक्चेरल हान हुए। मैं अपना होमवर्क करने के बाद खेलता हूँ। बस ऐसे ये ग्रामर यूज करी जाती है। बहुत आसान है। आगे बढ़े, चलिए ये देखिए। पहला एक्शन कहाँ पर है? वाक्य के शुरू में, दूसरा एक्शन वाक्य के एंड में। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं अब। कंजुगेशन रूल्स बहुत आसान है, खाली एक्शन वर्ब्स के साथ में इसको यूज करा जाता है। अब कंजुगेशन रूल्स को और डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है भाई एक्शन वर्ब में पाछिम है, तो क्या करना है? यहाँ पर हमें उन हुए जोड़ना है। ये बन जाएगा मॉगन हुए। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मौक्ता में पाछिम है यहाँ पर, तो मॉगन हुए में ये बदल गया। सेकंड कैटेगरी पर चलिए, पाछिम नहीं है, वहां पर न हुए जोड़ना है। देखिए सेकंड एग्जाम्पल खादा, खादा में पाछिम नहीं है, तो ये बदल गया खान हुए में। एक थर्ड कैटेगरी और भी है ला पाछिम के साथ में, उसमें भी न हुए जोड़ना है। इर्रेगुलर कंजुगेशन होता है यहाँ पर एक्शन वर्ब्स के साथ में, ध्यान रखिएगा इसका। उदाहरण देखिए नंबर 3 मांदलदा है। मांदलदा में ला पाछिम है, तो मांदलदा बदल जाएगा उन हुए ग्रामर के साथ में मानदन हुए में। ला ड्रॉपिंग होगा। ये रूल हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, अब आप इसके एक्सपर्ट बन चुके हैं। एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट कैटेगरी पाछिम है तो उन हुए जोड़ना है, मोक्ता विल बी मॉगन हुए। नंबर 2 खादा खान हुए। नंबर 3 मांदलदा मानदन हुए। कंजुगेशन रूल्स क्लियर हो गए। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और उदाहरण देखते हैं। अगर ये व्यंजन में समाप्त हो रही है क्रिया तो क्या जोड़ना है? उन हुए जोड़ना है। नंबर 1 मोक्ता मॉगन हुए। नंबर 2 दित्ता धरन हुए। नंबर 3 इक्ता इलगन हुए। नंबर 4 थोपता थो उन हुए। नंबर 5 नात्ता ना उन हुए। और सेकंड कैटेगरी में अगर पाछिम नहीं है या ला पाछिम है तो वहां पे न हुए जोड़ना है। नंबर 6 खादा खान हुए। नंबर 7 मन्नादा मन्नान हुए। नंबर 8 फेउदा फेउन हुए। नंबर 9 मांदलदा मांदन हुए। नंबर 10 कुंभू हादा कुंभू हन हुए। कंजुगेशंस कंप्लीट हो गए। अब कंजुगेशन के कुछ प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर कुछ कार्ड आएंगे, आपको उस एक्शन वर्ब के साथ में इस ग्रामर को जोड़ के बताना है आंसर क्या होगा। बताइए। नंबर 1 ओदा है, ओदा में क्या होगा? ओन हुए। नंबर 2 श्वीदा श्विन हुए। नंबर 3 सालदा। अलर्ट रहिए, यहाँ पर ला पाछी में बताइए क्या होगा आंसर? सारन हुए होगा या कुछ और होगा? वेरी गुड, ला ड्रॉपिंग होगी यहाँ पर, सालदा विल बी सान हुए। नंबर 4 इरो नादा इरो नान हुए। नंबर 5 सांचे खादा सांचे खान हुए। कंजुगेशन पार्ट क्लियर हो गया, ग्रामर को जोड़ना आ गया, ग्रामर का मीनिंग समझ में आ गया। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक नंबर आ गया आपकी स्क्रीन पर। ऑन्जे शिमुनल इलगोयो। भाई आप न्यूज़पेपर कब पढ़ते हैं? भाई सुबह उठते हैं उसके बाद पढ़ते हैं। ये दो क्रियाएं एक क्रम में हो रही हैं, पहले उठना और उसके बाद न्यूज़पेपर पढ़ना। बना दीजिए सेंटेंस उन हुए ग्रामर को यूज करके, बहुत आसान है। आच्छी में इरो नान हुए शिमुनल इलगोयो। हो गया क्लियर पहला उदाहरण। नंबर 2 पर चलिए। ओनल चिंगूरल मन्नाल कोयो। क्या आज अपने फ्रेंड से आप मिलेंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? पहले अपना काम खत्म करना है आज, उसके बाद ही मिल सकते हैं। ग्रामर को यूज करिए, सिचुएशन को इमेजिन करिए, भाई ये वाला काम खत्म करने के बाद मेरे को, मैं ये काम करूंगा, ये काम कर सकता हूँ। और इमिजिएटली ग्रामर को सिलेक्ट करिए, कोरियन व्याकरण उन हुए। बना दीजिए सेंटेंस, कैसे बनेगा? ने इरी कुन्नान हुए मन्नाल कोए। तो सिचुएशन को समझते हुए व्याकरण का सिलेक्शन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप सही व्याकरण का सिलेक्शन कर पाते तो इंस्टेंटली आप सेंटेंस बना सकते हैं। ये काम खत्म करने के बाद मैं दूसरा काम करूंगा या करना चाहता हूं, कौन सी ग्रामर आएगी? उन हुए आएगी। हो गया क्लियर। अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं। उदाहरण देखिए यहाँ पर भाई, पहला एक्शन है खुम्बू हुए हो। भाई मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करता हूँ।
और उसके बाद में टेलीविजन देखता हूँ। बहुत डेली लाइफ के हम सब लोगों के साथ में ये कनेक्टेड सिचुएशन है। पहले कुछ करा, उसके बाद कुछ और करा, पहले पढ़ाई करी, उसके बाद टेलीविजन देखा। कैसे जोड़ना इन दोनों वाक्यों को, कैसे बताना क्रियाएं क्रम में हो रही हैं, उन हुए ग्रामर यूज होगी। बना दीजिए सेंटेंस। खुम्बू हान हुए थैले बीजोनल फायो। आ रहा है समझ में? चलिए अब आप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। दे हक क्योरल छोरो भैसोयो, और उसके बाद आ गया छुईजी खेसोयो। छोरो भैसोयो की रूट फॉर्म क्या होगी यहाँ पर? छोरो हादा है वो पास्ट टेंस के साथ में, असोयो असोयो के साथ में। कैसे बनेगा सेंटेंस? दे हक क्योरल छोरो भानुए छुईजिक हेसोयो। भाई पहले मैंने यूनिवर्सिटी में डिग्री ली, उसके बाद मुझे जॉब मिली थी। तो कैसे बताएंगे? इस व्याकरण का यूज करेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए। सोनल शिसोयो। शिसोयो की रूट फॉर्म क्या है? शित्ता है, यहां पर लिखी हुई है। और दूसरा एक्शन क्या हो रहा है? फाबल मोगोयो। भाई मैं खाना खाता हूँ, पहले हाथ धोने के बाद मैं खाना खाता हूँ। हाथ धोने के बाद मैं खाना खाता हूँ। तो सिचुएशन को इमेजिन करिए, ग्रामर का सिलेक्शन करिए उन हुए का, और सेंटेंस बन जाएगा सोनल शिसन हुए फाबल मोगोयो। भाई मैं हाथ धोने के बाद खाना खाता हूँ। अब आ रहा है समझ में कैसे वाक्य बनने हैं? और देखिए। भाई छानल ओसल थार्योयो देन इबोयो। भाई पहले कपड़े प्रेस करते हैं, उसके बाद ही तो पहनते हैं। बहुत डेली लाइफ की कनेक्टेड सिचुएशन है। जोड़ दीजिए ग्रामर उन हुए हेयर। कैसे सेंटेंस बनेगा? छानन ओसल थारिन हुए इबोयो। भाई मैं अपने कपड़े प्रेस करने के बाद पहनता हूँ। अब तो हमें लग रहा है ये ग्रामर आपको आ गई है, अब अभी से इसको यूज करना शुरू कर देंगे। खमसामेदा योरोबुन, आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ सप्लीमेंट्स हैं, ध्यान से समझिएगा उनको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला आ रहा है, इसके ना शॉर्ट हैंड फॉर्म भी है। उन हुए को कुछ कुछ जगह पर है ना उन हु भी लिखा जाता है, ए उसमें नहीं होता। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दूसरी ग्रामर आ गई, सेम ही ग्रामर है। और ऐसे अगर आप 1.1 को देखेंगे, फाबल मॉगन हुए ईरल थाकायो इज इक्वल टू फाबल मॉगन हु ईरल थाकायो। दोनों वाक्यों का मीनिंग सेम रहता है, कोई फर्क नहीं आता। और सेकंड सप्लीमेंट देखिए आपका, इसके कुछ इक्विवेलेंट रूप भी हैं। कैसे हैं? उन हुए को कभी कभी लिख दिया जाता है उन द्विये और उन धामे के साथ में, ऐसे। ये तीनों व्याकरण एग्जैक्टली सेम है, दोनों तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उदाहरण देखिए। 2.1 फाबल मॉगन हुए ईरल ताकायो। 2.2 फाबल मॉगन त्विये ईरल ताकायो। 2.3 फाबल मॉगन धामे ईरल ताकायो। तीनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है। भाई मैं भोजन करने के बाद अपने दांत साफ करता हूँ, ब्रश करता हूँ। हो गया क्लियर? कंफ्यूज तो नहीं होंगे? उन हुए इज इक्वल टू उन हु, एंड उन हुए इज इक्वल टू उन त्विये इज इक्वल टू उन धामे। और संज्ञा के साथ में भी इस व्याकरण को यूज करा जाता है। देखिए उसमें इसकी जो जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है? संज्ञा के बाद एक स्पेस देके आप हुए लिख सकते हैं। छमशिम हुए मन्नाल कायो। छमशिम हुए मन्नाल कायो। छमशिम क्या है भाई? छमशिम एक नाउन है। नाउन के बाद में एक स्पेस देना, उसके बाद हुए यूज करके भी आप वाक्य बना सकते हैं। क्या हम लंच के बाद मिले? इसी तरह से 3.2 को देखिए। छोरो भोए खोयांगे धोरा खाल कोए। भाई मैं ग्रेजुएशन के बाद अपने होम टाउन चला जाऊंगा। छोरोब क्या है? छोरोब एक नाउन है, हुए वहां पर भी यूज करा जा सकता है। और जो टाइम नाउन्स है उनके साथ में भी इसको यूज करा जाता है, एक स्पेस देके। 4.1 को देखिए। हन शिगान हुए तो छा हल कोए। एंड 4.2 सम न्योन हुए क्योरोन हल कोए। हो गए क्लियर सारे सप्लीमेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ उदाहरण आ गए हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर रीड करेंगे, आप हमारे साथ साथ में रिपीटेशन करेंगे। तारा हासे आप जानते हैं रिपीट करना होता है। हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। इल न्योन हुए, इल न्योन हुए छोरो हल कोए। नंबर 2,
उन्दोंग हान हुए मुरल माशोयो। नंबर 3, हान तार हुए पांगाकी इसोयो। नंबर 4, शिहोम हुए योहेंगल खालकायो। नंबर 5, योंगबारल फोन हुए शॉपिंग हेसोयो। नंबर 6, छोरोब हुए हंगुगे खालकोयो। नंबर 7, आच्छी में इरोनान हुए योगाहेयो। नंबर 8, यक्वानल मांदन हुए मेकुगे खालकोयो। नंबर 9, ऑनलाइन चुमुनहान धामे फीजारल मोगल कायो। एंड नंबर 10, छिंगूरल मन्नान हुए हंगो कुमशिगल मोगस्सोयो। चलिए, अब क्लियर हो गई होगी ये व्याकरण। और अब इसको रैप अप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट को देखिए, उन हुए का प्रयोग यह व्यक्त करने के लिए किया जाता है कि दूसरी क्रिया पहली क्रिया के बाद हुई है। और इसके जो समान हिंदी अर्थ आएंगे, कुछ करने के बाद, बाद में, के पश्चात। और कंजुगेशन रूल्स नंबर 3 को देखिए, अगर क्रिया व्यंजन में समाप्त हो तो उन हुए जोड़िए, स्वर या ला पाच्छिम में समाप्त हो तो न हुए जोड़िए। इक्विवेलेंट जो इसकी फॉर्म्स हैं वो है उन त्विये उन धामे। नंबर 5, जो अन्य रूप है इसके नाउन के साथ में हुए है और टाइम नाउन के साथ में भी हुए है। और जो शॉर्टन फॉर्म है उसकी उनहु है। इस उदाहरण को अगर आप याद कर लेंगे तो ग्रामर को कभी नहीं भूलेंगे। छुंग जॉन हान हुए हैंड कोनल सायोंगे। ये उदाहरण आपने याद करा, ये ग्रामर परमानेंटली फॉर एवर याद हो गई, आपको समझ में आ गई। और अगर आप और देखते हैं उन हुए को एक ही स्क्रीन पर सारी जो इसकी फॉर्म्स है एक साथ, तो आप देख सकते हैं क्रिया उन हुए, क्रिया उनहु, क्रिया उन त्विये, क्रिया उन धामे, संज्ञा हुए और समय वाली जो दर्शाने वाली संज्ञा है उसके बाद भी हुए। क्लियर हो गया। और चलिए अगले पार्ट में मिलेंगे। जो हम व्याकरण करेंगे वो गी जौने हैं, जो इस उन हुए का ऑपोजिट रूप है। और आप कोरियन भाषा सीख रहे हैं तो कोरियन कल्चर को भी जानना जरूरी है। तो कोरियन कल्चर को जानने के लिए आप जाइए कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया की वेबसाइट पर, एसएनएस पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर। वहाँ पर आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कोरियन लैंग्वेज कल्चर से रिलेटेड क्लासेस से रिलेटेड वर्कशॉप्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, उनको देखिए और अपनी नॉलेज कोरिया के बारे में और बढ़ाइए। जितना कोरिया के बारे में नॉलेज बढ़ेगी उतना ही आपको भाषा जल्दी आएगी। सो खमसामिदा योरोबुन अन्योंगी खेशिप्शियो तामे पेलकी।